हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इबान यूट्यूब चैनल। यस, आज है सैटरडे, तो आई थिंक जब भी आप देखोगे ये रीडिंग तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। महाकाली के गाइडेंस है। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि माँ आपको क्या कह रहे हैं। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, लेट्स। काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामर तुमकुते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए, उनको अपने पास के बारे में क्या सुनना है। ओह, सोरशिमा। आई थिंक लाइक रिजेक्शंस के बाद, या फिर आप कह सकते हो कि फेलियर के बाद आप ठान ले रहे हो कि अब आपको अपने बारे में सोचना है। बहुत हो गया दूसरों को ऑयलिंग बटरिंग करना, बहुत हो गया दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, बहुत हो गया दूसरों के लिए खुद के गोल को छोड़ के दूसरों लोगों का काम करना। आई थिंक यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि बात जब सेल्फ एस्टीम के ऊपर आ जाते हैं ना, तब खुद को प्रूव करना ही होता है। सोरशिमा एक सोल नरिशमेंट की देवी है। माँ कहते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। आपके सपना आप पूरा कर सकते हो। पास्ट में सोरशिमा पहले ही बता रहे हैं कि लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर ग्लो। आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, आप खूबसूरत दिख रहे हो, आपका पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है। बट अक्सर सोरशिमा आपके इनर ब्यूटी का बात करते हैं, क्योंकि माँ के अगर बॉडी के स्ट्रक्चर आप देखेंगे, कलर देखेंगे, तो रूबी रेड का कलर है। इसका मतलब क्या है कि हीलिंग मिल चुका है आपको। इसका मतलब क्या है, वरदान मिल चुका है आपको। इसका मतलब क्या है कि खूबसूरती निखर के आ रहे हैं आपके अंदर से। आई फील अभी भी अगर आप किसी पर्सन के कमेंट्स या फिर किसी पर्सन के जजमेंट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे आपके बारे में कुछ लोग ऐसे कह दिए हैं, या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है और आप उस रिजेक्शंस के बारे में आप इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, देन सोरशिमा कह रहे कि छोड़ो ये सब। दे डोंट डिजर्व टू बी टू बी लाइक यू। दे डोंट डिजर्व योर अटेंशन। तो अब इन सब लोगों के बारे में सोचना बंद करो, आप अपना सपना साकार करो। हो भी सकता है कि आपको बुली किया गया है, हो भी सकता है आपको अपने सपने को साकार करने से रोका गया है, हो भी सकता है कि आपको लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक इरेस्पेक्टिव ऑफ लोगों के जजमेंट्स, आपको एक चीज़ समझना है कि सोरशिमा जब आ रहे हैं, मतलब आप जो चाहते हो वो तो होगा ही होगा। भले आप जिस प्रोसेस के अनुसार वो चीज़ को कोशिश कर रहे थे पाने के लिए, उस प्रोसेस में नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ नया प्रोसेस पे हो जाएगा। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता। तो आप इस टाइम पे जो भी क्रिएटिव एंडेवर लेके अपने बलबूते पे अपना ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आई फील कि एक ग्रीन सिग्नल मिलता है आपको कि यस, गो एंड फाइंड योर ओन ट्रूथ, फाइंड योर ट्रू वैल्यू। जहाँ पे आपको मन है वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक घिसी पिटी स्ट्रक्चर के अंदर रह के कुछ करना है। आई थिंक सोरशिमा आपकी फ्रीडम का बात करते हैं, क्योंकि most of us are literally restricted by families, by समाज, by रीति रिवाज। हम लोग हमारे सपने को पूरे करने के लिए कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ सिवाय देखते हैं कि दूसरे लोगों को। और देखिए, जो लोग अपना काम करते हैं और अपना सपना साकार करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हीं लोगों को डिमीन करते, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कम से कम वो कर रहे हैं, कम से कम वो अपना लाइफ लीड कर रहे हैं। हम लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सोरशिमा वही कहते हैं कि चुपचाप बैठ के क्या फ़ायदा, 2-3 गाली खा लेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। आप अपने सपने पे अड़े रहो, आप अपने डिटर्मिनेशंस पे अड़े रहो। आई थिंक वक्त आ चुका है कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। वक्त आ चुका है कि किसी को उतना भाव मत दो। वक्त आ चुका है कि आप अपने पास्ट में क्या किए उसको आप हटाओ और फिर से कुछ चीज़ कोशिश करो। इट्स हाई टाइम टू टू सिंपली लुक एट योर मिरर एंड जस्ट सज धज के बाहर निकलो। एंड आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो अनकॉन्शियस है। लाइक आपको माँ कह रहे हैं कि ये जो मेकअप, ये जो हम लोग पहनते हैं, वो सिर्फ हमारे लुक्स को एनहेंस करते हैं, बट अंदर से अगर आप खूबसूरत नहीं होंगे तो ये सब मेकअप करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक माँ आपको बार बार आपकी इनर ब्यूटी के ऊपर फोकस करे, बिकॉज आज आप बहुत ज़्यादा खुद को जज किए हो कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ, क्या मेरा काम इतना बुरा है, क्या मैं इतना ऑर्डिनरी हूँ। और माँ कह रहे हैं नहीं, किसी के बात से आपका रियलिटी बदलते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी करने नहीं देंगे, एंड दैट इज़ वाई वी ऑल आर बेसिकली सफरिंग। बट आपके अंदर वो स्पार्क्स है, आपके अंदर वो जज्बात है, आप अपने
सेल्फ एस्टीम लेके, आत्मसम्मान लेके, स्वाभिमान लेके आगे बढ़िए। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मूव ऑन मतलब जो आप सोच रहे थे पूरे दिन, पूरा सुबह, वो घिसे पिटे पास्ट को छोड़ के, आपको 10 टीचर ने बोले हैं कि आपसे नहीं होगा, 10 इंटरव्यूज रिजेक्टेड हो गया है, 10 स्पॉन्सरशिप चले गए हैं, फिर भी आपको अपने जगह पे रहना है। इट जस्ट लाइक कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, भले सामने वाले पर्सन आपकी वैल्यू को समझ ना रहे हो, फिर भी यू नीड टू कंटिन्यू, यू नीड टू परस्यू योर हॉबी, यू नीड टू परस्यू योर पैशन। एंड माँ आपको अपलिफ्ट करेगी, पुल अप योर शॉक्स। क्यों नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, होना ही है। दैट्स माँ सोरेशी। अक्सर सोरेशी माँ को मैं जब पर्सनली महसूस करता हूँ पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह पे, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढता हूँ, तब सरोशी माँ आके मुझे कहते हैं कि नहीं, उतना ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो एग्जैक्टली यू आर डूइंग गुड। तो बेसिकली आपको भी माँ शायद कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे फॉलोइंग्स देख के खुद को जज कर रहे थे, सैलरी देख के खुद को जज कर रहे थे, दूसरे पर्सन के साथ खुद को कंपेयर कर रहे थे, दोस्तों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे थे। क्या कोई दोस्त कुछ खरीद लिया और आप सोच रहे हो देखो कितना मेहनत करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और वो कितना फ्लेक्स कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। जब भी आपको कंपैरिजन मन में आएगा, तब सूरशी माँ के कहेंगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। चीज़ों को ऊपर ऊपर मत देखिए। कुछ चीज़ ऐसे है कि ऊपर ऊपर अच्छा दिखता है, अंदर से सड़ा हुआ होता है, बट आप वैसे नहीं हो। आपके अंदर एक इन्नेट वैल्यू है। आप चाह के भी लोगों को गलत नहीं बोल सकते, आप चाह के भी लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप चाह के भी लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर सो प्योर एंड इनोसेंट। So it's time to move on, it's time to think from a different perspective, it's time to restart, it's time to like adorn, okay, your life basically. Let's see आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का मैसेजेस क्या है। जय माँ काली। प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ के मैसेजेस। काली महामाया जो है सो है। देखिए काली महामाया माँ का यहाँ पे भी एक मूर्ति है, यहाँ पे भी एक इमेज है। ये इमेज साफ बताते हैं कि माँ कोई कपड़ा नहीं पहनते। माँ के बात साफ है कि भाई जो हो सो हो, जो आता है वो करो, जो नहीं आता है उस पर मत जाओ। 10 लोग 10 बात बोलेंगे, उस बातों को आप सुनो ही मत। जो लोग आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, ना तो उन लोगों के अंदर कुछ दम है, ना ही वो कभी भी आपकी तरह सोचने की कोशिश किए हैं। सो जो भी नेगेटिव कमेंट्स करने वाले होते हो, ये सोच के कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, गलत हो भाई। कोशिश करते जाओ, मुझे भी करो, किसी और को भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज काली महामाया यही सिखाते कि वो लोगों को भौंकने दो जो भौंकना चाहते हैं। भाई आप अपना काम करो और आप ऑनेस्ट रहो। जिसको जो करना है, जिसको आंखें बंद करना है आपको देख के आंखें बंद करे, जिसको आपको देख के गॉसिप करना है वो गॉसिप करे। भाई आप अपने स्वैग के साथ आगे बढ़ो। काली महामाया कह रहे कि ऑथेंटिसिटी, आप अगर मन से कुछ चीज़ों को ऑथेंटिकली मानते हो और उसी चीज़ों को करते हो, तो फिर डेफिनेटली वो ही आपके लिए ऑथेंटिक है। शर्मा जी के बेटे, वर्मा जी की बेटी कौन से पढ़ाई पढ़ के फर्स्ट क्लास डिग्री लेके बाहर गया है, दैट इज़ नॉट योर लुकआउट। भाई आपको जो आता है, आपको जो समझ में आता है, आप 100% जिसकी चीज़ को विश्वास करते हो, दैट यू नीड टू कम आउट विथ। यू नीड टू शो दिस होल वर्ल्ड कि भाई ये आपको पता है। जो नहीं पता है उसको लेके मत चलिए। आई थिंक वक्त आ चुका है कि यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर क्लॉजेट। माँ आपके सामने एक ऐसे पथ लेके आ रहे हैं जिस पथ पे आप सच्चे तरीके से लर्न कर सकेंगे, जिस पथ को आप समझेंगे, जिस पथ को आप अपनाएंगे, जो पथ आपको डिफाइन करेंगे, जो पथ आपके आइडेंटिटी ऑथेंटिसिटी को पोर्ट्रे करेंगे, आप उसी पथ पे रहेंगे। जो सजेशंस हम लोगों को सौंपा जाता है कि देखो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, तुम लड़के हो ओ ये करो, तुम लड़की हो वो करो, ये सब कैटेगरी में आपको रहना नहीं है। भाई आप अपना डिसीजन लो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना है। क्योंकि देखो क्या होता है, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उसके बाद आप ऐसे नहीं कह सकते हो मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, तो फिर आप डरपोक हो। माँ काली महामाया यही सिखाते कि कन्फर्मिटी, या फिर आप कह सकते हो कि ओके मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ क्योंकि 10 साल के बाद यही डिसीजन ये होगा, ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियस बनो आप। मैं एक क्वेश्चंस बहुत लोगों को करते हुए सुना हूँ कि अगर आप ये नहीं करते तो वो करते, या फिर आप अगर एक एक्टर नहीं बनते
तो और क्या करते हो? अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते हो तो और क्या करते हो? अगर आप पेंटर नहीं बनते हो तो और क्या करते हो? ये क्वेश्चंस मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। हम लोग कोई और कुछ और सोचते ही नहीं है। वी डीप इन इनसाइड वी नो हु वी रियली आर, और उसके बगैर हम लोग ज़िंदगी बिता नहीं सकेंगे, और ये भी तय है और ये भी ट्रूथ है। सो आई थिंक आपके अंदर में भी एक ऐसा ऑथेंटिसिटी है, और उसको आपको बाहर ले आना है। शायद आप दूसरों के जजमेंट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो, या फिर दूसरों की वजह से आप जीना स्टार्ट किए हो। लाइक लोग क्या कहेंगे, ओ माई गॉड, आई कांट फ्लेक्स, आई कांट शो, आई कांट डिस्क्राइब, आई कांट डू, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, लोग मुझे पसंद क्यों करेंगे। वेल, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वो लोग कभी नहीं पसंद करते किसी को, वो लोगों को सिर्फ टाइम पास चाहिए। सो डोंट डू एनी थिंग फॉर देम, डू इट फॉर योर ओन सोल। यही बात माँ काली महामाया बताते हैं कि ऑनेस्ट रहो, जितना जानते हो उतना ही काफ़ी, उससे अगर ज़्यादा नहीं जानते हो तो प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और भी एक बात, इंटेलिजेंट प्रिटेंड करने से अच्छा है कि आप सबके सामने खुद को बुद्धू बोल के चलो, क्योंकि कुछ चीज़ प्रिटेंशियस, कुछ भी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। सो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि सभी लोग इंटेलेक्चुअल बनते हैं, सभी लोगों को सब कुछ पता है, बट आप मेरे कमेंट सेक्शन पर मैं ये चीज़ मेंटेन करता हूँ, जो मुझे पता है मैं बोल देता हूँ कि भाई ये मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता है मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे नहीं आता इतना कुछ। एंड मैं ठेका लेके नहीं बैठा हूँ कि हर चीज़ का मीनिंग, हर चीज़ का कुछ मुझे पता होगा। मैं माँ काली को मानता हूँ, उसका एनर्जीज को फॉलो करता हूँ, और उसके कॉन्शियसनेस को लेके चलता हूँ, ना ही उस पर माँ काली को किस तरीके से पूजा किया जा सकता है, कौन से मत, नहीं, कॉन्शियसनेस में मैं बिलीव करता हूँ। सो काली महामाया वही बताते हैं कि जो आपको आता है, जो आपको विश्वास है, जो चीज़ आप कर सकते हो वही करें। आपको ऐसे कहीं जगह पे अपना फेथ, मतलब जहाँ पे विश्वास नहीं है, जहाँ जो चीज़ आप कभी नहीं किए हो, जो चीज़ आपको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, उस चीज़ को लेके चलना क्यों है। आई थिंक आप कुछ जजमेंट्स को कैरी करके चल रहे हो, जो लोग दूसरे लोग आपके ऊपर थोप दिए हैं, जो जजमेंट्स कि तू तो ऐसे है, तेरे से नहीं होगा वाला, जो ये तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। आज भी आप कुछ नया करने के लिए जाओ, 10 लोग ऐसे होंगे, हाँ हाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आप कुछ भी करोगे ये सुनने को मिलेगा। और स्पेशली आपके रिलेटिव्स जो है, आपके नेबर्स जो है, उसके बाद और आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, ये लोग ही काफ़ी है बेसिकली आपके बारे में चर्चा करने के लिए। आप तो चाय के चर्चे में हो ही हो। सो काली महामाया यही कहते हैं कि आप कुछ भी करेंगे लोग वैसे भी बताएंगे। सो इससे बेटर है कि आप अपने तरीके से जिए भाई। जिसको आंखें बंद करना है आंखें बंद करें, जिसको गॉसिप करना है वो गॉसिप करें। आपकी ज़िंदगी में एक ऑनेस्ट पथ माँ लेकर आ रहे हैं, और आपको मान के चलना होगा। प्लीज़ जज मत कीजिए खुद को, क्योंकि बहुत सारे बार मैं भी खुद को करता हूँ कि ये रीडिंग मैंने अपलोड किया, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, पता नहीं। ये पहले मैं मुझे सोच विचार बहुत ज़्यादा करता था। मुझे लगता है कि अगर कहेंगे भी तो क्या होगा, क्या ही होगा। मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। सो आई थिंक आपको भी ये बात सुनना है। लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे माँ का रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे आप कोमल के फूल्स को देख सकते हो। कोमल के फूल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले क्लॉजेटेड में, आपको पहले अपनी सच्चाई से डर लगता था, आप अपने पास्ट से भाग रहे थे, आप अपने शैडोज से भाग रहे थे, और अब आप कह रहे हो मैं मुंहफट हो सकता हूँ, बदतमीज हो सकता हूँ, बट मैं ऑनेस्ट हूँ। दैट इज़ इट। और मेरे ऑनेस्टी मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और इसको लेके ही मैं चलूँगा। जिसको मेरे ऑनेस्टी से प्रॉब्लम है वो हट जाए, मैं नहीं हटूँगा। दैट शुड बी योर अप्रोच। ओके, प्लीज़ किसी भी एक्सक्यूज़ का सहारा मत लीजिए, सच्चाई से भागिए मत, चीज़ों को एस्केप मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस क्या मिल रहा है। फ्यूचर गाइडेंस मैंने तो बताई था कोमल के फूल एंड लुक एट कामा ऑफ काली। सो माँ इज इन लव विथ यू। देखो इस रीडिंग से मुझे लग रहा है कि माँ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं सूरज माँ ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप खुद को प्रिपेयर किए हो, आप ऑथेंटिक बन रहे हो, आपको लोग जितना डरा रहे हो आप उतना ताकतवर बन रहे हो। थैंक्स टू दोज हेटर्स, थैंक्स टू दोज जजमेंटल पीपल। हाँ, आज वो लोग नहीं होते तो क्या होता। और ये मैं इसीलिए
मुझे पहले लगता था कि इन इन कमेंट्स को रिप्लाई क्या करूँ, और मैं अब इन लोगों को इस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि तू लोग साइलेंट हो जा, ऐसे ही। तो कामा ऑफ कल यही है कि वॉट एवर यू आर क्रेविंग फॉर, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर यू आर कास्टिंग अ स्पेल, यू नो, इन ऑर्डर टू गेट दैट, यू विल गेट इट। ओके, कामा मतलब डिजायर। ओके, सो कामा ऑफ काली का कार्ड कब आता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव पेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब हमारा जो डिज़ायर है वो एकदम लो हो चुका है, और जैसे ही डिज़ायर लो हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब काली माँ आते हैं कामा ऑफ काली के रूप लेके। यानी कि आपको सपने देखने का हक है, जो माँ बताए थे सुरेशी माँ, उस सपने को साकार भी करेंगे माँ कामा ऑफ काली। तो बेसिकली जब डिफ़िकल्ट टाइम में हम लोग रहते हैं, जब हमारे अंदर के जो डिज़ायर है वो कम हो जाता है, मैं अकेला रहता हूँ और मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ठीक है और नहीं हो रहा है, चलो सो जाते हैं, नहीं खाते हैं कुछ, बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे कई बार होता है, तब माँ अपलिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स। आप में से कोई एक अच्छा कमेंट कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी हो जाता, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सो वैसे ही कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा, कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, जब आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में रहोगे, जब आप बहुत नेगेटिव सिचुएशंस पे रहोगे, उस टाइम पे बेसिकली आपको अपलिफ्ट करने के लिए माँ आपके ज़िंदगी में कोई गिफ्ट्स भेजेंगे, और ये माँ की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक आप पूर्व जन्म में कुछ किए हो उसके रिजल्ट्स, नहीं, ये माँ की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, बिकॉज यू आर वर्शिपिंग माँ। क्योंकि देखो, कामा क्या है? डिज़ायर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ माँ को ही चाहते हो और माँ के ब्लेसिंग्स को चाहते हो, तो फिर तो आप जीत गए, तो फिर तो आप उनके अच्छे बच्चे हो गए। आपको माँ क्यों गिफ्ट दे रहे हैं? बिकॉज आप ऑनेस्ट हो। आप बाहर के सोसाइटी कौन सी चीज़ों को डिज़ायर बोलते हैं बोलिए तो? एक अच्छा घर, एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा जगह, एक अच्छा वो, एक अच्छा ये। बट एक बार आप सोचिए, आप अगर आंखें बंद कर लेंगे परमानेंटली, जब आप इस शरीर को छोड़ के दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे जीवन में जाएंगे, तो फिर ये सब चीज़ आपके लिए सच में कोई डिज़ायर है? ये कितना टेम्पररी है, आप बताइए। बट ये क्या है? कामा ऑफ कली क्या है कि सोल की डिज़ायर, सोल फुलफिलमेंट। एक होता है विश फुलफिलमेंट, ओ माय गॉड मुझे 80% मार्क्स मिल गया। 70 ईयर्स हो जाएंगे तब उस 80% मार्क्स आपका कुछ भी काम का नहीं आएगा, एंड आपको लगेगा कि काश मैं उस टाइम पे ज़िंदगी को थोड़ा और एंजॉय किया होता। अब यही है, तो सोसाइटी जिस चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं कि वाह डिज़ायर मीन्स ऐसा, डिज़ायर मीन्स ये वो, लाइक इंटिमेसी एंड यू नो क्रेविंग्स, बट दोज आर नॉट एक्चुअल डिज़ायर, दोज आर हीडोनिस्टिक चीज़ें जो आपको लेज़ी बना देते हैं, लेथर्जिक बना देते हैं, ग्रीडी बना देते हैं। बट एक सुकून सा जीवन, एक आप कह सकते हो कि पीस, आनंद, माँ के साथ रहना, माँ के ब्लेसिंग्स को पाना, माँ के विश्व यानी कि वंडर्स को देखना, समझना, मिरेकल्स को समझना, इजंट इट अ रियल कामा? इजंट इट योर हार्टेस्ट सोल्स डिजायर? उस चीज़ को माँ फोकस करने के लिए कह रहे। सोसाइटी जिस चीज़ों को लाइक पोर्ट्रे करती है वो नहीं, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। लाइक आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, इमेज क्लिक करने के लिए 10-12 हज़ार रुपये खर्च किए, उसके बाद क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, घर पे आके चुपचाप सो जाना। बट कामा यहाँ पे क्या बताते हैं कि कुछ ऐसे सोर्स जो आप घर को साफ किए, एंड देन सडनली यू नो किसी ने आपको कुछ बताया, किसी ने आपको कुछ गिफ्ट्स भेजा, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जो आप जिस टाइम पे शायद आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, और उस टाइम पे जो रियलाइजेशंस आते हैं कि हाँ कोई है जो आपके बारे में सोचते हैं, हाँ माँ काली है जो आपको कभी कभी अकेले नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ भेज देते हैं, उसको कहते हैं सोल फुलफिलमेंट। वो तसल्ली देते हैं, वो एक लाइफ टाइम सुकून होता है, वो एक पीस होता है। नॉट दैट कि आप किसी चीज़ों को पैसे से खरीद के कह रहे कि आई एम गेटिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। नो, सोलमेट लोग कहते हैं ना कि एक बार सोलमेट से मिल जाए, इसका मतलब क्या है? लाइफ टाइम का तसल्ली, कि उस पर्सन के साथ चलना, बात करना, उसके साथ रहना, दैट इज़ लाइक अ डिज़ायर, दैट इज़ लाइक अ, आप कह सकते हो सोल फुलफिलमेंट।
एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए होता है एक अच्छा शादी, किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक नेचर के पास रहना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, उपभोग करना नेचर को, सिंपल एरोमा थेरेपी, सिंपल फूड, सिंपल ऑर्डिनरीनेस, नथिंगनेस। इजंट इट अ डिज़ायर? जब हम लोग इतना शोर शराबा के बीच एक शांतिपूर्ण पीसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं, तब बहुत अलग लगता है। बिकॉज उसके लिए आपको कुछ अलग बनना नहीं है, वो नेचुरल फेज में आ रहा है और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह रहा है। सो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बिकॉज आप कामा के डेफिसिट फॉर्म में चले आए हो। इतना लाइफ सताए है, डराए है, टेंशन में थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में कुछ आनंद बचा ही नहीं है, शायद आपको और कुछ नहीं मिलेगा, शायद कभी कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइम पे माँ आपकी ज़िंदगी में एक गुड न्यूज़ देके आ रहे हैं। और ये गुड न्यूज़ कोई गिफ्ट हो सकता है, किसी लव्ड वंस की तरफ से कुछ गिफ्ट, कोई लव्ड वंस का इन्विटेशन हो सकता है, लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, लाइफ में कुछ अचीव आप कर सकते हो। बट जो भी है ये आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है, नॉट दैट दिस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि यू आर मेंट टू गेट what you are looking for, you are meant to get your divine gift। सूर्यशी माँ अगेन आपको कह रहे हैं कि उठो, जागो, खुद को सजाओ, बाहर निकलो, फिर से कोशिश करो। काली महामाया कह रहे हैं लोगों को कहना है, कहने दो, आप अपना काम करो, आप जो सोच रहे हो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको फॉलो करो। इस टाइम पे ऑनेस्टली जो जितना आपको आता है वही करो, जो नहीं आता है या फिर जो आपके हिसाब से गलत है वो मत करो। जो चीज़ आपके ऊपर फोर्स करके बोला जा रहा है या फिर जो चीज़ पे आपको खुद भी आइडिया नहीं है, प्लीज़ आप कुछ ऐसा प्रिटेंड मत करो कि लाइक आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर पता नहीं है तो किसी से पूछो, अगर पता है तो अपने कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़ो। जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। उसके बाद है कामा ऑफ काली, माँ इज़ इन लव विथ यू। बिकॉज क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अपना कामना, अपना वासना को कंट्रोल किए। बट ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल किए हो मतलब आप सब चीज़ों को दबा के रख रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ों को दबाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एडिक्टिव बनता हुआ जाएगा। क्यों कुछ पर्सन एडिक्टेड हो जाते हैं? बिकॉज वो कुछ चीज़ों को बहुत दिन से दबा के हुए रखते हैं एंड देन सडनली उसका आउटबर्स्ट हो जाता है। बट कामा ऑफ काली वो नहीं है। कामा ऑफ काली एक एक्सप्रेशन है जीवन का, जो सिखाते हैं कि साधारण जो ऑर्डिनरी पीस है, जिसको हम लोग आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि माँ की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम लोग माँ के पास रहेंगे, माँ के ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करेंगे, माँ के करीब रहने की कोशिश करेंगे और माँ को पूजा करेंगे, आराधना करेंगे एंड एवरीडे उसी के दौरान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, तो क्या होगा? इससे मन का भी एक शांति मिलेगा और वो शांति बहुत समय के लिए होगा, वो कोई एक दो पल के लिए नहीं। आप एसी ऑन किए हो, बहुत ठंडा लग रहा है, वेल जैसे ही एसी ऑफ कर देंगे गर्म। बट आप एक मंदिर पे गए हो या फिर एक नेचर के पास बैठे हो, अब घंटों भर बैठे रहेंगे एंड देन जब वापस आप घर में आएंगे ना, एक अलग किस्म का सुकून फील होता है। इसीलिए लोगों को, कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और उन लोगों को अगर आप एक शहर के अंदर बैठा देंगे तो वो लोग नहीं रह पाते हैं, बिकॉज उनका एनर्जी ही कुछ ऐसा है। दे आर नॉट क्रेविंग फॉर पैलेस और समथिंग, दे आर क्रेविंग फॉर a simple life, a peaceful life, without a drama, life without a drama they are craving for। वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो अनफोल्ड होने वाला है आपका खुशियाँ, मिरेकल मिलने वाला है, माँ आपके साथ है, आपका प्रार्थना का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली महामाया एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।